मोदी नहीं चला रहा है देश, ये आरएसएस चला रहा है। मोदी को क्या 7 क्लास पढ़ा लिखा है, झूठी सर, उसको क्या समझता है विश्व गुरु को? विश्व गुरु तो कहने का मतलब क्या है, इनको कब्जा करना है सभी इसमें। अभी जुडिशरी में 100% वही लोग बैठे आरएसएस वाले, ब्यूरोक्रेसी में चेक करना वो लोग 80% वही बैठे हुए, पीएस कलेक्टर ये जो है वो, और उसके बाद प्रेस मीडिया देगा, यकीन है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक बीजेपी और आरएसएस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और वो आरोप ये है कि जो लेटरल एंट्री है, इसके माध्यम से ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, ये आरएसएस के लोगों को भर्ती कराना चाहती है और जो SC ST जो दलितों का रिजर्वेशन है वो खत्म करना चाहती है। इस बातों में कितनी सच्चाई है, हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं जो SC ST की ही बातें करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो राहुल गांधी जी के जो शब्द थे कि जो बीजेपी है ये रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, और जो इलेक्शन से पहले ये कार्ड खेला गया था रिजर्वेशन कार्ड, ये भी आपने देखा होगा इस चुनाव में बहुत काम करा था। लेकिन ये जो आज की जो बात है जो उन्होंने कही है राहुल गांधी जी ने कि आरएसएस को भर्ती कराना चाह रही है, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है? तो नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? बेटा मैं पहले अपना बता देता हूँ, मैं पूना से आया हूँ। मैं कांशीराम जी के ऑफिस में 30 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और मैं महाराष्ट्र का झूठा आदिवासी हूँ। मैं हमारे साथ 40 साल से अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमें बोल रहे हैं 50 के पहले आपके माँ बाप ST में थे, वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट लाओ, और 40 साल से अन्याय हो रहा है। अच्छा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 26 जनवरी 1950 को आपको स्वतंत्र मिलने के बाद में बाबा साहब ने एक मत का अधिकार स्वाभिमान से जीने के लिए दिया था। स्वाभिमान का मतलब है हजारों सालों तक हमारा शोषण हुआ, हमारा माँ बहन को काटा गया, जिंदा जलाया गया, और उसके बाद में शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया और बाबा साहब ने एक मत का अधिकार। स्वाभिमान का मतलब होता है बेटा कि एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमको हजारों सालों तक नहीं मिला है। उसके बाद में नौकरी, पेट भरने के लिए, और हेल्थ, क्योंकि बाबा साहब ने हर एक ने टैक्स भरना है, हम टैक्स भर रहे हैं। लेकिन देखिए उसके बाद में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, ये बेस के ऊपर देश चलेगा, जिसके 4 सेक्टर है, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। आज 75 साल हो गए बेटा। आज देख लीजिए चारों के चारों अधिकार के ऊपर आप ऐसा मतभेद मत कीजिए कि कांग्रेस बीजेपी। देखिए ये जो भी आज बीजेपी में लोग हैं, जिनके माँ बाप पहले कांग्रेस में थे, आज उनके बच्चे लोग हैं, इसका मतलब कांग्रेस भी वही बीजेपी है। उसके बाद में देखिए ये चारों अधिकार के ऊपर आरएसएस का कब्जा है। तो अभी देख लीजिए कि जुडिशरी में 100% वही लोग बैठे आरएसएस वाले, ब्यूरोक्रेसी में चेक करना वो लोग 80% वही बैठे हुए, पीएस कलेक्टर ये जो है वो, और उसके बाद में प्रेस मीडिया देखिए, यकीन है सब पूरी की पूरी गोदी मीडिया है। और उसके बाद में देखिए ये चारों के चारों अधिकार लेके इन लोगों ने हमें गुलाम बनाने के रखा है। मैं अभी आपको 1 मिनट में समझा के देता हूँ। समझाइए। हाँ देखिए, बाबा साहब ने आरक्षण SC ST OBC को दिया है बेटा, बराबर है। 90% हम लोग जो वर्ण व्यवस्था के गुलाम थे, जिनकी 7.5 जता बनाई और कहा था कि आपने पढ़ाई नहीं करना, आपका माँ बाप का भोग करेंगे, हमारे माँ बहन को जिंदा जलाया, संतों को, कई संतों को मारा, तो बेटा उनकी जनगणना हुई कि अभी तक नहीं हुई। तो आरक्षण का मतलब रक्षण है, सिक्योरिटी किसको दी जाती है? जिसको डर है। तो मुझे बताओ आज तक के मिला है क्या? तो हम खत्म हो गए। अभी ये इन्होंने क्रिमिनल लगा, उसके ऊपर बोलता हूँ, उसके ऊपर बोलता हूँ। ये क्रिमिनल लगाने का मतलब कहीं पे भी 7% 21% कोटा है क्या? अरे IIT पे एक भी ST का आदमी नहीं है और तुम उनको डिवाइड कर रहे हो। तो ये क्या है, आपस में झगड़ा लगा है, इनका काम वही है। अभी जैसे देखो, मैं थोड़ा सा पढ़ के आया, तो पढ़ के आने के बाद में मेरी काबिलियत है बच्चों को पैसा देके पढ़ाने की। तो अभी मेरे को अगर वो क्रिमिनल में डाला तो मैं 50% ओपन में भी नहीं जा सकता, और क्रिमिनल में तो मेरा लड़का पढ़ने के बाद में क्या करेगा? हमाली करेगा बेटा। सही बात है। उसके बाद में आपके पॉइंट पे आता हूँ, ये पूरा का पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया। मैं उसका एक आरएसएस वालों ने? हाँ ये कैसे? मुझे एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी का एक मैजिक चला रिजर्वेशन, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि जो मोदी गवर्नमेंट है ये आरक्षण को खत्म करना चाहती है। हमारी ऑडियंस ये समझना चाह रही है NN24 के न्यूज के माध्यम से कि वो आरक्षण कैसे खत्म करना चाहती है। वो देखो राहुल जी ने जो बोला हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो देश चलाने के लिए 45 लोगों को ये नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये 45 लोग वही कर रहे हैं कि जो आरएसएस के विचारधारा से प्रेरित है। आज मोदी नहीं चला रहा है देश, ये आरएसएस चला रहा है। मोदी को क्या 7 क्लास पढ़ा लिखा है, झूठी सर, उसको क्या समझता है विश्व गुरु को? विश्व गुरु तो कहने का मतलब क्या है, इनको कब्जा करना है सभी इसमें। और विश्व गुरु क्या करता है देख लो, 85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे, यानी 70% OBC के लोग, SC ST के लोग जानवर बन गए। उसके बाद में विश्व गुरु कहता है चलो रे ताली थाली बजाओ, ये डॉक्टर जी ने जा रहे, क्योंकि आप मानसिक गुलाम हो।
चलो रे आपके माँ बाप से, तो कैसे मानसिक हुआ वो भी बता देता। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो बताता है पंडित, अरे आप 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रोको, लड़की हुआ भी रोको। आपके घर में कैलेंडर ला के रखा है, बराबर है, आज ये खाना है, कपड़े ये पहनना है, और आपका कमाई का माल ला के दो। आप कितने भी पढ़े लिखे हो गए, आपका इंटरव्यू वही लेता है। अभी तो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, मरने के बाद कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा हुआ है, मुंह से ब्राह्मण, भगवान की औलाद? इंसान पैदा होते ही कोई भगवान का औलाद होता है कि विचार आचरण से होता है? काला गोरा, अमेरिका में उन लोगों ने देखो, अमेरिका में उन्होंने 400 साल पहले लाया, संकल से बांध के 2 बार प्रेसिडेंट बनाए। और उसके बाद में देख लीजिए, मेरे देश में पैदा होते ही कुत्ता बिल्ली जात तो उसकी होती है, और जीने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, अन्न वस्त्र निवास, इतना समुद्र में फेंकते हैं। और मेरा देशद्रोही भाई, हाँ, उसके बाद में 50 से जानवर, और उसके बाद में बाबा साहब के 32 डिग्री और 4 PhD से वर्ल्ड, ये मानवतावादी इससे चल रहा है। मैं मानवतावादी डेफिनेशन बताऊंगा, वो वर्ल्ड आगे जा रहे हैं सभी लोग। और हम लोगों को जो बाबा साहब ने स्वाभिमान एक मत का देगा, वो ईवीएम मैंने मनुस्मृति, ईवीएम को मनुस्मृति, आज आरएसएस भगत संविधान आजादी से। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मानवतावादी का डेफिनेशन। आज हम 21वीं सदी में, मैं वर्ल्ड की डेफिनेशन बताता हूँ। हमारे देश में 2 महामानव के गए, एक का नाम तथागत गौतम बुद्ध, क्योंकि ये लोग बाहर जाते हैं तो बुद्ध के देश से आए बोलते हैं, और दूसरा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मानवतावादी के देश सभी कंट्री के लोग 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, बोलो 1 साल में एक नॉमिनेट करते हैं, एक हेड, और उसके अंदर से कमेटी होती है। लेकिन सुन ले, एक मिनट सुन ले, वो भी बताता मैं, सुन ले। तो वो देश क्या करता है, अपना देश का डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले एजुकेशन यानी ब्रेन का डेवलपमेंट, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है पेट भरने के लिए, और उसके बाद में हेल्थ। मेरे देश में देख बेटा, आज के पोजीशन में एजुकेशन खत्म हो गया है, पेट भरने का 85 करोड़ 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, 25 लाख डॉक्टर लोगों का करियर बर्बाद कर दिया, आत्मनिर्भर पढ़ाई खत्म कर दी। उसके बाद में ये नौबत ला के रखिए, ये CC NRC करके हमारे गरीब लोगों का मुसलमान का धाक दिखा के उसका मतदान का अधिकार लेने वाले, करोड़ों बच्चों को मार दिया कोरोना काल में पैसे के लिए। उसके बाद में मणिपुर में क्या हो रहा है, गोल्ड मेडल बेटे को इधर ही मारा था, उसके बाद हाथरस में। तो इस तरह से हमको गुलाम बनाना चाहता है। तो ये जो राहुल गांधी कहता है, ये वहां पे नॉमिनेट चलाने के लिए, ये लैटरल एंट्री, यानी इसमें जो बोलेगी उसका एक एग्जाम्पल, अपने लोकसभा स्पीकर साहब कभी एग्जाम दी उनकी बेटी ने, डायरेक्ट चली गई वो। तो ऐसे एग्जाम तो दिया, किसने एग्जाम तो दिया, किसने? ये जो ओम बिरला की जो बेटी है। लेकिन वो आई थी क्या, वो मेरिट लिस्ट पे थी, वहां पे नहीं थी, डायरेक्ट हिट कर दिया उसको। ओम बिरला की बेटी ने एग्जाम ही नहीं दी और डायरेक्ट उसको लेटर, या ऐसे डायरेक्ट बनाएंगे, इसका मतलब क्या है? आज हम गुलाम हो गए। देखो आज हमारे महंगाई इतनी जल गई, आज 400 रुपया 500 रुपए की रोजी रोटी नहीं मिल रही बी वालों को, तो कैसे जिएंगे? तो पढ़ तो सकते नहीं, पढ़ नहीं सके तो जानवर होंगे। तो ये इनका प्लानिंग है। अरे राहुल गांधी जो बोल रहा है, राहुल गांधी को PDF पढ़ाने वाला मैं हूँ, लेकिन वो भी हरामखोर है। कैसे वो भी बताता मैं। ये इंडिया विकास आघाड़ी आपको संविधान दिखाया, सही बात है। आज बताओ मेरे को, किधर है संविधान भाई? आपका एजुकेशन खत्म, महंगाई से आप भूखे रहोगे, आपकी नौकरी खत्म, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, सही बात है। तो ये जो मैं है, RSS की माँ कौन है? कांग्रेस है, और कांग्रेस का बाप RSS है। ये सभी एक ही है। और इनके 3-3 4-4 पार्टी है महाराष्ट्र में, चारों की चारों पार्टी RSS के है। तो आपने देखा कि जिस तरह, हाँ, मैं राहुल गांधी को बोलता हूँ, क्यों भाई इलेक्शन के पहले 3% 90% बोलता था, हाँ, अभी कहाँ गया? क्योंकि इनको डर है। इनके इसमें भी वही लोग बैठे हैं, पूरी की पूरी प्रेस मीडिया कांग्रेस की, ये गोदी मीडिया है, संघ की मीडिया है। और सब ये बाप एक पार्टी में, माँ दूसरी पार्टी में, चाचा दूसरी पार्टी में, और ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, ये सब रिलेटिव्स है। और पॉलिटिक्स यानी हराम का पैसा कमाने का धंधा है। आप सोच लो, आप जिस कास्ट को कितने होंगे, 1% लोग, सही बात है। और हम लोग 89% लोग मेहनत करके पेट भरे ईमानदारी से, और ये लोग हराम का पैसा कमा रहे। आज 131 खासदार आमदार है, किसी के मुंह से आवाज निकल रही है। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से सर ने बताया कि जो राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी के बयान पर इन्होंने जो अपनी टिप्पणी रखी, इनकी व्यक्तिगत राय थी। आप इनकी व्यक्तिगत राय से कितना वाकिफ रखते हैं, इनकी बातों से कितनी सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहें NN24 न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद।